खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम हल्द्वानी मेयर के लिए अधिकृत प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने दलबल के साथ नामांकन किया। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गजराज सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही उन्हें 35 सालों के बाद पार्टी ने नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण पद पर टिकट दिया और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ ही आम जनता के आशीर्वाद से वो नगर निगम में विजयी होकर दिखाएंगे। उनके नामांकन के दौरान हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने उनके समर्थकों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की रणनीति बच चुकी है और उसके बाद से लगातार बीजेपी का हर प्रत्याशी जो यहाँ पर नामांकन को लेकर के तैयारी यहाँ पर कर रहा है। और आज अगर हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी में मेयर पद के प्रत्याशी बीजेपी से गजराज बिष्ट नामांकन करने जा रहे हैं और आज अपने दल बल के साथ वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के आईजीएम कोर्ट में। एक युवा कार्यकर्ता बीजेपी के हमेशा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आखिरकार गजराज बिष्ट जी को टिकट मिल गया जिसका लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? देखिए, गजराज जी एक बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता हैं और लगातार लगभग 35 वर्षों से वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एज ए कार्यकर्ता और अनेक पदों पर हो रहे हैं और बहुत अच्छा जनाधार उनका यहाँ पर हल्द्वानी क्षेत्र में है। तो निश्चित रूप से सारे युवा साथी आज यहाँ पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत भारी मतों से हल्द्वानी मेयर की सीट को जीतने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति और है मेरे साथ, सचिन शाह जी। सर, लगातार बात की जाए तो गजराज बिष्ट जी को लेकर के आप सबके मन में था कि गजराज बिष्ट को सालों की उनकी जो मेहनत है वो उनका फल मिले, टिकट मिल चुका है। किस प्रकार की तैयारी आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसको कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैडर वोट रहता है। कैडर वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कैडर का कार्यकर्ता उसकी चिंता करती है। आपने देखा होगा कि इतने वर्षों के बाद आज गजराज जी को निश्चित रूप से सफल आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनको सहयोग सभी पार्टियों का, सभी लोगों का, जो अपने दल के अंदर के सभी लोगों का सहयोग मिला, वो निश्चित रूप जीत के उनको प्रशस्त करेगा। आम तौर से आप देख सकते हैं, बात गजराज सिंह बिष्ट की जाए तो हल्द्वानी नगर निगम सीट बेहद हॉट सीट बन चुकी है। वजह इसकी है क्योंकि कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी ललित जोशी पूर्व शासन अध्यक्ष है, छात्र नेता रहे हैं। वहीं गजराज बिष्ट की बात की जाए तो गजराज बिष्ट भी छात्र नेता रहे हैं और ये दोनों ही लंबे समय से एक दूसरे प्रतिद्वंदी रहे हैं। शायद यही वजह है कि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों को आमने सामने किया है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। गजराज सिंह बिष्ट ने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही इतने सालों के बाद उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद के लिए टिकट मिला है। इसके साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जनता उनका साथ जरूर देगी और उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि जीतने के बाद वो सभी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देंगे और सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने नामांकन के अंतिम दिन हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भव्य जुलूस निकाला। स्वराज आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक ढोल नगाड़ों के बीच निकाले गए जुलूस में कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे विधायक सुमित हिद्रेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रवक्ता दीपक बलूटिया समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। वहीं उनके नामांकन के दौरान उनके समर्थकों से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हल्द्वानी नगर निगम में अब जो मेयर पद पे जो यहाँ लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस से पूर्व यहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी की बात की जाए, पूर्व शासन अध्यक्ष की बात की जाए, तमाम बड़े पदों में कांग्रेस के ललित जोशी रह चुके हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है। और वहीं दूसरी तरफ गजराज बिष्ट जो छात्र राजनीति से उठ करके आए, तमाम पदों में बीजेपी में रहे, लंबा संघर्ष गजराज बिष्ट का भी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने जब यहाँ पर अपने प्रत्याशी का ऐलान ललित जोशी के तौर पर किया था तो उसके बाद काफी मंथन हुआ था और गजराज बिष्ट को उनके समकक्ष उतारा गया, क्योंकि दोनों ही चेहरे बहुत ही चर्चित हैं और बेहद ही पुराने हैं। और आज नामांकन का दिन है। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी यानी ललित जोशी और गजराज बिष्ट नामांकन करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर ललित जोशी का काफिला पहुंचा है आईजीएम कोर्ट में और आप देख सकते हैं ये भीड़, अंदाजा इससे लग सकता है कि ललित जोशी को लेकर के लोगों में यहाँ भारी क्रेज है
और खासकर युवा वर्ग ललित जोशी के साथ है, क्योंकि छात्र संघ के नेता हैं और युवाओं के साथ लगातार उनका जुड़ाव रहा है। तमाम युवा चेहरा यहाँ पर मौजूद है। एक युवा नेत्री में से मौजूद है मीमांसा आर्य, उनसे बात करते हैं। मीमांसा, बड़ा दिन ललित जोशी को लंबे संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ उपलब्ध हो पाई, चुनाव लड़ने को लेकर के उनका वो सपना साकार हो पाया। आप लोग सब साथ हैं, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सभी युवा मौजूद हैं और महिलाएं मौजूद हैं, पूरे कांग्रेस के सभी जितने भी हमारे फ्रंटल संगठन सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी में बहुत भारी उत्साह है कि एक ऐसे पूर्व एक हमारे कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट मिला है जो सालों से जिसने पार्टी को जो समर्पित रहे हैं, जिनका संघर्ष इस शहर ने देखा है, और बहुत खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है। हम सभी यहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ, पूरे दिल से उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से इस बार चुनाव भी दिलचस्प हो गया है, सामने भी पूर्व छात्र संघ के एक व्यक्ति को टिकट मिला है और खुशी है कि हाँ, वहाँ भी एक समर्पित कार्यकर्ता को टिकट मिला है। सालों से जो यहाँ पर कांग्रेस का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अब साकार होगा और लगातार कांग्रेस मेयर सीट पे सत्ता पे वापसी करेगी और लोगों के हित के लिए लगातार यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। अमित चौधरी, हर खबर, हल्द्वानी। नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ललित जोशी ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें हल्द्वानी से हैं, जहां ललित जोशी के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। सभी में जोश नजर आ रहा है, सभी बेहद उत्साहित हैं और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। मेयर प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। ललित जोशी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। फूलमाला पहनाकर ललित जोशी का स्वागत किया गया। उन्हें सम्मान पूर्वक कार्यालय तक ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार नारेबाजी की गई। तो वहीं चुनाव को लेकर अब सभी तरह की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रत्याशी भी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। हल्द्वानी नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने नामांकन के अंतिम दिन हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भव्य जुलूस निकाला। स्वराज आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक ढोल नगाड़ों के बीच निकाले गए जुलूस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और खजान पांडे समेत कई अन्य नेता भी इस दौरान शामिल हुए। उनके नामांकन के दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल और खजान पांडे से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। निकाय चुनाव का प्रदेश में बिल्कुल बच चुका है और निकाय चुनाव की बात करें तो हल्द्वानी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और हल्द्वानी की बात करें तो ललित जोशी को कांग्रेस ने आशीर्वाद दिया है टिकट का, उसी के बाद आज नामांकन का दिन है। मेरे साथ मौजूद हैं नैनीताल जिले के चुनाव समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, उनसे बात करते हैं। सर, नामांकन हो चुका है, ललित जोशी को टिकट मिल चुका है, आप क्या रणनीति है? क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो गजराज भी वो भी छात्र जीवन से आते हैं, ललित जोशी भी छात्र जीवन से आता है और दोनों का ही जो राजनीतिक कैरियर है वो लगभग समान है और दोनों ही पुराने प्रतिद्वंदी हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र है, कई पार्टियां चुनाव लड़ भी रहे हैं और मैं समझता हूं कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी जो है वो सबसे प्रत्याशी आगे है, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता है और उसका जीवन चरित्र जो रहा है बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। छात्र राजनीति में वो बहुत आगे उभरे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की आज लोगों ने उसके नामांकन में भागीदारी करी, हल्द्वानी के शहर के लोगों ने, उससे साफ ये है कि उसके सामने कोई टिकेगा नहीं, वो बहुत भारी मतों से जीतेगा। तो युवा नेता हैं और जिस प्रकार की राजनीति उनकी रही है, युवाओं से लगातार उनका एक जुड़ाव रहा है। बुजुर्ग वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, सबको साथ लेके कहीं ना कहीं वो चलते रहे। शायद यही वजह कि आज भीड़ और आप जैसा बेहद ही राजनीतिक अनुभव व्यक्ति उनके साथ है लगातार। किस प्रकार से आगे अब रणनीति रहने वाली कांग्रेस की, क्योंकि बात की जाए तो सत्ता के साथ साथ अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं सारी चीजें देखनी पड़ेगी और हल्द्वानी नगर निगम क्योंकि 10 साल से बीजेपी के पाले में रही है, किस प्रकार से हल्द्वानी सीट को कांग्रेस के पाले में लाएंगे आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के सारे कांग्रेस के, चाहे युवा हों, चाहे हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हों, नेता हों, विधायक जी हों, दूसरे लोग हों, यशपाल आर्य जी हों, सारे लोग मिल करके उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है।
और जब सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो ललित जोशी बहुत वोटों से जीतने जा रहे हैं, जीतेंगे, ऐसा मैं साफ कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर सवाल है, जिस व्यक्ति को उन्होंने आज टिकट दिया है वो हमारे मित्र भी लगते हैं।